चलिए आज हम देखेंगे क्लास 10 वास्तु संख्या, ठीक है ना, मैथ पहला चैप्टर वास्तु संख्या, उसका जितना भी चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन को करवाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, हर साल एग्जाम में आता है ये, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि यही क्वेश्चन का कोई संख्या बदल दे, लेकिन क्वेश्चन आता ही है, बनेगा तो एकदम सिंपल से ऐसे ही बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए बताते हैं उसके बाद, ठीक है ना, आगे देखो, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 255 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। महत्तम समावर्तक है तो क्या, हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, मौसम ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे मैंने दिया है, क्या दिया है, लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है, दिया है, दिया क्या है, क्या दिया है, 867, तो 867 लिखेंगे, और कितना दिया, 255 का लिखेंगे 255, ठीक है, दिया है। अब देखिए हम क्या करना है, यूक्लिड और प्रमेय सीखना है, देखेंगे यूक्लिड आया प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है ना, यूक्लिड और प्रमेय से। देखिए यूक्लिड और प्रमेय हम जानते हैं क्या है कि ए बराबर बी क्यू प्लस में क्या होता है, आर होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये माना, देखिए माना, क्या लिखेंगे, माना, ठीक है ना, ए बराबर, देखिए सबसे बड़ा लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे, सबसे बड़ा इसमें कौन है, 867 है, जिसको ए मानेंगे, 867 लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बी, बी बराबर क्या मानेंगे, बी बराबर, तो छोटा लोग क्या बनेंगे, बी मानेंगे, 255 छोटा वाला को क्या मानेंगे, बी मानेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को बैठा देंगे, ठीक है ना। देखिए ए बराबर, ए के मान क्या है, 867 है, तो 867 लिखेंगे, बराबर बी, बी का मान क्या है, 255 है, तो 255 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमको क्यू और आर ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, छोटका को बड़का में भाग दे देंगे, ठीक है ना, तो हमको आ जाएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं, क्या भाग देते हैं, 867 को भाग देना है कितना से, 255 से, 255 से भाग देते हैं, कितना बार मिल जाएगा, अगर इसको 3 बार से भाग देते हैं तो कितना होगा, 5 से 15, 15 से 5 में 1, फिर 5 से 15, 15 से 16, 16 से 6 में 1, विश्वास में 1 बचा, उसके बाद 3 में 6, 3 में 6, 6 एक कितना होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब उससे घटाएंगे कितना, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, उसके 6 में से 0 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया, 102 आ गया, ठीक है ना। देखिए क्यू का मान कौन होगा, जो एलए वाला, ये इसे क्या बोलते हैं, इसे क्यू बोलते हैं, ठीक है। क्यू का मान कितना आ गया, 3, क्यू बोला है, क्यू 3 आ गया, प्लस में आर, इसे बोलते हैं शेषफल यानी आर, ठीक है, आर यानी शेषफल, शेषफल कितना आ गया, 102 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए कहने का मतलब एचसीएफ जब निकलेगा, यानी एचसीएफ जब निकलेगा जब इसको भाग देने पर सक्सेसफुल जीरो आना चाहिए, ठीक है ना। और जब तक सक्सेसफुल जीरो नहीं आएगा तब तक इसको क्या करेंगे, भाग देते रहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए फिर क्या करेंगे, फिर 102 को 255 में भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो देखिए फिर 102 को फिर 255 में भाग दे देंगे यार, ठीक। इसमें बड़ा कौन है, 255 है, 255 को नहीं लिख देंगे, 255 को ये नहीं लिख देंगे, इसमें भाग देना, सक्सेसफुल क्या आया था, 102 आया था, ठीक है। अब इसको इसमें भाग देंगे, ठीक है ना, ठीक है। 100 इसमें तो कितना, 255 से भाग देना है तो 255 लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसको जब इसी में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 बटे में चल जाएगा, 2 बटे में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा, इसमें 5 बचेगा, इसमें से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है ना। इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है ना। कितना बचे, 51 बचेगा, ठीक है। देखिए कितने बार भाग दिए हैं, 2 बटे में, तो 2 लिखेंगे, प्लस में शेषफल कितना आया है, 51 आया है, तो 51 लिखेंगे, ठीक है। चलिए फिर इसको भाग, जब तक भाग देंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे, 51 को 102 में भाग देंगे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा बड़ा संख्या क्या है, 102 है, 102 लिखेंगे, बराबर किसको, किससे भाग देना है, 51 से देना है, 51 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 102 में भाग देंगे, ठीक है, 102 ये हम लिख देंगे। अब इसको 51 गुना कितना होता है, 102 होता है, 51 गुना 102 होता है, घटाएंगे तो 0 आ गया, 0 आ गया, मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो देखिए कितना बार भाग दिया है, 2 बार दिया है, 2 लिखेंगे, प्लस में शेषफल कितना है, 0 आया है, ठीक है। अब देखिए सबको क्या बोल रहा है, महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है, मौसम ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही एचसीएफ होता है। तो किससे भाग दिया, 51 से भाग दिया, शेषफल 0 आया, तो 51 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, 51 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यही आंसर हो गया, ठीक है ना, ठीक है। यह क्वेश्चन 2017 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा 2026 में भी आने का संभावना है, इसलिए इसको देख लीजिएगा, ठीक है। 51 सेफ हो गया, ठीक है।
या ऐसे भी कर सकते हैं, जिस आने के बाद जितना लिख देना उसके बाद क्या इसको गिनना है, जो 3 नंबर पर आएगा वही स्टेप हुआ। देखिए 1 2 3 3 नंबर पे अकाउंट हो गया, और स्टेप हो गया, ठीक है। या ऐसे भी देख सकते हैं, संख्या क्लास में भाग देते हैं और शेष पर जीरो आएगा वही स्टेप पर आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसको करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 तथा 232 का मौसम निकाले, ठीक है। मौसम कहे तो एचसीएफ ज्ञात करना है, तो क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक। ठीक सेम पिछले बार दो क्वेश्चन, पिछले जो क्वेश्चन कराए थे दो सेम टू सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, ठीक है ना। निकालना है 2020 में पूछा है क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। सब जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको भी वही उसी प्रकार हल करना है, ठीक है। तो लिखेंगे पहले कुछ दिया है, पहले क्या दिया है, लिखेंगे दिया है, हमको दिया है जो पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, तो देखिए 272 तथा कितना दिया है 232 दिया है, ठीक है ना। अब क्या बोला है, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करना है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है ना। इक्विवेलेंट प्रमेय से, ठीक है ना। इक्विवेलेंट प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है, ठीक है ना। तो माना लिखेंगे, माना, माना, तो देखिए माना, क्या मानेंगे, तो ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर सबसे बड़ा वाला को ए मानेंगे, सबसे बड़ा वाला को क्या मानते हैं, ए मानते हैं, छोटा वाला को बी मानेंगे। तो सबसे बड़ा एक, सबसे बड़ा वाला कौन है, तो 232 है, 232 को ए मानेंगे, ठीक है। उसके बाद बी, बी छोटा वाला को बी मानते हैं, तो 272 है, तो 272 लिखेंगे, ठीक है। 272 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को बैठा देंगे, तो ए के मान कितना है 232 है, तो लिखेंगे 232, ठीक है, बराबर बी के मान कितना है, बी का कितना है 272 है, 272 लिखेंगे। हमको क्यू और आर ज्ञात करना है, तो क्यू और आर कैसे ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, छोटा वाला को बड़ा में भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे 232 को 232 में क्या करेंगे, 272 से भाग देंगे, 272 से भाग देंगे। देखिए कितना में कट जाएगा, इसको कितना में गुना करेंगे कि इतना आ जाए या ऐसे नीचे आ जाए, यानी देखो इतना आना चाहिए या ऐसे कम आना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। कितना हो जाएगा, अगर हम इसको 3 में काटे देखते हैं, 3 में 6 हो जाएगा, 7 21 के एक हाथ में बेटा 2, और कितना 3 में 6 2 8, कितना हो जाएगा 816 है, ठीक है। घटाते हैं, देखिए अगर इसको घटाते हैं तो 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ बचा 2 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ बचा 8 10 10 में से आ जाएगा तो 2 बचेगा, 216 है, ठीक है ना। तो देखिए लिखेंगे क्यू का मान क्या है, बोला क्यू होता है, क्यू का मान कितना है 3 है, 3 बढ़ते गया तो 3 लिखेंगे प्लस आर, यानी 616 कितना आया 316, तो 216 लिखेंगे, बस हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर इसको क्या करेंगे, 216 को फिर 272 में भाग देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे किसमें भाग देना है, 272 में, 272 सबसे बड़ा वाला कौन 272, कितना से भाग देना है 216 से, 216 से भाग देना है हमको, क्यू और फिर आर ज्ञात करना है, क्यू और आर ज्ञात करना है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे 216 से क्या 272 में भाग देंगे, जब तक भाग देंगे तब तक शेषफल जीरो ना आ जाए, ठीक है ना। फिर इसको, फिर जो शेषफल आया ना फिर इसको इससे भाग दे देंगे, ठीक है ना, इसमें भाग दे देंगे। तो देखिए 216 को 272 में भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, एक वर्ष में जाएगा, एक वर्ष में 2 वर्ष ज्यादा हो जाएगा, एक वर्ष जाएगा, कितना हो जाएगा 216। अब इसको घटाएंगे, 12 में से जाएगा 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में से जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचा, 6 में से जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। अब 2 में से जाएगा 0 बचा, 56 बचा, ठीक है ना। तो कितना आया, कितना में भाग दिए, एक वर्ष भाग दिए, एक लिखेगा, शेषफल कितना आया 56 आया, तो 56 लिखेगा, शेषफल कितना आया 56 56 आया। फिर क्या करेंगे 56 को फिर करेंगे 216 में भाग देंगे, है ना, 56 को 216 में भाग देते हैं, ठीक है ना। कितना में भाग देना है 216, 216 में कितना से भाग देना है 56 से, लिखेंगे 56। अब वो फिर क्यू और आर ज्ञात करना है, क्या करेंगे फिर इसको, इसको इससे भाग देंगे, देखिए कितना है 216, तो 216 को भाग देंगे, ठीक है। अब इसको कितना पर इसको भाग देंगे कि इससे कम आना चाहिए या इतना ही आना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम इसको 3 बार से भाग देंगे तो 3 गुना 36 18, 18 के 8 अपने एक बचा, 5 के 15 15 एक 16 हो जाएगा, ठीक है, 168 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। अब इसको घटाइए तो घट जाएगा कि नहीं, 4 बार से तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो 3 ही बच जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 16 में से आ जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से आ जाएगा तो 8 बचेगा, ये बचा 20, 20 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 जाएगा तो 4 बचेगा 48 होता है, ठीक है ना। देखिए कितना में भाग दिए, भाग कितना कर दिए 3 में से लिए तो 3 लिखेंगे, प्लस शेषफल कितना आया है 48 आया है, तो 48 लिखेंगे, ठीक है, हो गया। अब देखिए जब तक भाग देंगे जब तक कि शेषफल जीरो ना आना चाहिए, जीरो आ जाए, ठीक है, जब तक भाग देंगे जब तक कि शेषफल जीरो ना आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए जीरो तो नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे भाग, फिर 48 को 56 में भाग देंगे, तो ठीक है ना। किसमें भाग देना है 56 में, कितना से देना है 48 से, तो 48 लिखेंगे, ठीक है।
48 लिखेंगे, 48 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर हमको क्यू और आर ज्ञात करना है, क्या करेंगे, 48 को 56 में भाग देंगे, तो लिखेंगे 56 को भाग देना है कितना से, 48 से, 48 से, 48 से कम, 48 से कम 48 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 4 में 4 0 बचेगा, 8 बचा, कितना आया, कितना में भाग दिए, एक मरते में दिए हैं, शेषफल कितना आया, 8 आया, तो 8 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर ये 8 को क्या करेंगे, 48 में भाग देंगे, जब तक कि शेषफल 0 ना, फिर 8 को 48 में भाग देंगे, तो कितना में भाग देना है, 48 में भाग देना है, कितना से देना है, 8 से देना है, तो 8 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर क्यू और आर ज्ञात करना, क्या करेंगे, ये 8 को फिर भाग देंगे कितना, 48 में भाग देंगे, ठीक है ना। तो 8 6 48, 6 बर्ते में आता है 48, अच्छा 48, 6 बर्ते में 48, कटेगा तो 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, यानी घटाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो शेषफल 0 आ गया तो सर आ गया, ठीक है ना। तो कितना बार में भाग दिए, 6 बार में 6 प्लस में शेषफल कितना आया, 0 या 0 लिखेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे HCF, क्योंकि हमको यही 0, जब शेषफल 0 आ जाता है तो हमारा मान निकल चुका है, ठीक है ना। लिखेंगे HCF बराबर, तो जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही HCF होता है, तो किस संख्या से भाग देने HCF 0 आया, शेषफल 0 आया, किससे, तो 8 से भाग देते शेषफल 0 आया, तो क्या हो जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी देख सकते हैं, जिसको भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा ना, तो संख्या वो गिनेंगे, जो संख्या 3 नंबर पर आएगा वही संख्या HCF बुलाता है, देखिए 1 2 3 3 नंबर पर 8 है, HCF होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार बना लिया, ठीक है ना। 2020 से पूछा गया क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन है कि नहीं पूछा गया, सभी क्वेश्चन पूछा गया, और 2026 में भी आएगा क्लास 10 में, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, ठीक है ना, आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ग्रिड विभाजकता एल्गोरिथम का प्रयोग कर 1651 तथा 2032 का मौसम ज्ञात करें, बस सेम टू सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखें, इसको भी हल करेंगे, लिखेंगे पहले, लिखेंगे क्या दिया है, ठीक है, लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया है, तो लिखेंगे क्या, 1651 और तथा, क्या लिखा है, तथा कितना दिया है, 2032 दिया है, ठीक है ना, 1651 तथा 2032 दिया गया, तो लिखेंगे यूक्लिड घन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है। तो यूक्लिड घन प्रमेय क्या होता है, हम पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है, तो लिखेंगे माना, लिखेंगे माना, ए के मान क्या होगा, जो सबसे बड़ा होता है उसे क्या ए के मान बोलते हैं, सब बड़का को क्या बोलते हैं, ए के मान बोलते हैं, तो ए के मान क्या होगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़का को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, 2032 सबसे बड़ा है, ए हो जाएगा, बी का मान, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा, छोटा वाला को बी मानते हैं, यानी 1651, ठीक है, बी हो गया। अब क्या करेंगे, मान बैठा देंगे, तो ए के जगह पर क्या है, 2032 है, तो 2032 लिख देंगे बराबर, बी की जगह पर क्या है, 1651 है, तो 1651 लिखेंगे। हमको क्यू और आर ज्ञात करना है, क्यू और आर कैसे ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, फिर छोटका को बड़का में भाग देंगे, छोटका को बड़का में भाग देंगे, 2032 में लिखेंगे, 2032 में क्या करेंगे, 1651 से भाग दे देंगे, 1651 से, यानी 2032 में तो 1651 से भाग देंगे, ठीक है ना। फिर कितने हो जाएगा, तो एक मरते में जाएगा, दो मरते ज्यादा हो जाएगा, एक मरते में जाएगा, कितना हो जाएगा, 1651 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, ठीक है ना, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचा कितना, ठीक है ना, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, और एक में से जाएगा तो 0 बचेगा, कितना आया, 381 बचा, ठीक है ना। तो लिखेंगे, देखिए क्यू का मान कितना, कितना में भाग दिए, एक मरते दिए हैं, एक, और शेषफल कितना आया, नीचे के शेषफल कितना आया, 381, तो 381 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए फिर इसको क्या करेंगे, फिर इसमें भाग देंगे, 381 को फिर 1651 में भाग दे देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, जब तक भाग देंगे जब तक ये शेषफल 0 ना आए, ताकि फिर इसको इससे भाग दे देंगे, इसमें भाग देंगे, किसमें भाग देना है, 1600, लिखेंगे 1651 में भाग देना, किससे, 381 से, 381 से भाग देना है, ठीक है। चल भाग देते हैं, क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं, कितना में, 1651, 1651 में 3 से भाग देते हैं, तो देखिए ये कितना बार में कट जाएगा, ठीक है ना। इसको भाग कितना दे सकते हैं हम, इसको कितना भाग देंगे, ठीक है ना, 4 में इसको भाग देंगे, ठीक है, 4 में भाग देंगे, कितना होगा, 4 एकम 4, ठीक है, 4 का 32, 32 के 2 में 3, ठीक है ना, 8 के 24, 24 से 27, ठीक है ना, कितना, 4 की 12 से 15 हो, 16, देखिए 4 एकम 4, 8 का 32, 32, 4 एकम 4, 8 का 32, 32 से 2 हाथ बचा 3, ठीक है ना, 4 से 12 और 12 से 15, यानी 1524 आएगा। अब इसको घटाएंगे, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ बचा कितना,
16, 16 में से 15 जाएगा तो एक बचेगा, कितना बचेगा 127 बचा। ठीक है, तो देखिए कितना बार भाग, कितना भाग दिए, 4 बचे दिए, तो 4 लिखेंगे, प्लस में शेषफल कितना आया है 127 आया, तो 127 लिखेंगे। ठीक है, 127 लिखेंगे। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फिर 127 को 381 से भाग दे देंगे, यानी 127 को फिर 381 में भाग दे देंगे, याद रखिए। ठीक है, चलिए तो किसमें भाग देना है, इसमें, इसमें कितना है 381, कितना से भाग देना है 127 से, 127 से। ठीक है, जब तक भाग देंगे जब तक कि शेषफल जीरो ना आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 381 में 127 से भाग देंगे, तो कितना बार में कटेगा, कितना बार में कट जाएगा। ठीक है ना, तो 3 बार में कट जाएगा, 127 से कितना होता है 381 होता है, तो 381 से देखिए गुना करके देखिए, 321, कैसे एक हजार दो, तीन छः और दो आठ, तीन एकम तीन, तो तीन एकम तीन हो गया। अब इसको कटाएंगे तो जीरो आ गया, शेषफल जीरो आ गया। ठीक है ना, तो लिखेंगे शेषफल जीरो आ गया तो आंसर आ गया, कितना बार में दिए भाग, 3 बार से दिए हैं, शेषफल कितना आया है, जीरो आया है। जब जीरो आता है तो शेषफल आ गया जीरो, तो क्या एचसीएफ का मान आ चुका है। ठीक है ना, तो देखिए जिस संख्या से, लेकिन एचसीएफ की तुमको एचसीएफ यानी मौसम ज्ञात करना है, क्या मौसम यानी एचसीएफ ज्ञात करना है, तो जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल जीरो आता है वही संख्या क्या होता है, एचसीएफ कहलाता है। तो किस संख्या से भाग देने पर जीरो शेषफल आया है, तो 127 से भाग दिए, कितना से भाग दिए हैं 127 से भाग दिए, तो शेषफल जीरो आएगा, 127 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 127 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, या ऐसे गिन सकते हैं, जो लोग संख्या 3 नंबर पर आएगा वही संख्या हो जाएगा, इससे 1 2 3 3 नंबर को नहीं जाएगी। ठीक है ना, ठीक है, इसी प्रकार क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लिया, अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 तक किया। ठीक है ना, यह भी क्वेश्चन 2020 से पूछा गया, सभी क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन है कि नहीं पूछा गया, सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए इसको क्या कीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, क्योंकि 2026 में भी आएगा ऐसा ही। ठीक है ना, देखिए हो सकता है क्या है कि संख्या बदल दे, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा, बनेगा तो ऐसे ही, लेकिन संख्या को हो सकता है कि बदल दे। ठीक है ना, लेकिन अगर ऐसे बना लीजिएगा ना तो वो भी क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे आराम से। ठीक है ना, जब 2026 में आने वाला क्वेश्चन होगा, तो देखिए बनाने के लिए एकदम इसी बनाने के लिए बोलेगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है क्या क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन यहाँ अलग दे देंगे, यहाँ क्वेश्चन अलग दे देंगे। ठीक है ना, देखिए बनेगा तो सेम टू सेम। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 570 तथा 1425 का मौसम निकालिए, जो कि 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पूरे जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सब पूछा क्वेश्चन करवाएंगे, याद रखिए। ठीक है, क्या बोला है 570 तथा 1425 का मौसम निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलिए लिखेंगे, दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है लिखेंगे, क्या दिया है 570 तथा 1425 दिया गया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यूक्लिड और प्रमेय का उपयोग, लिखेंगे यूक्लिड और प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेय से, प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है। ठीक है, लिखेंगे माना, आप क्या करेंगे मान लेंगे। ठीक है ना, माना क्या मानेंगे, तो देखिए ए बराबर सबसे बड़ा वाला को क्या मानते हैं, ए मानते हैं, सबसे बड़ा कौन है 1425, इसको हम ए मानते हैं। ठीक है, इसके बाद बी, बी बराबर क्या मानते हैं, बी वाला सबसे बड़ा को क्या मानते हैं, बी मानते हैं, सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा वाला को क्या मानते हैं, बी मानते हैं, 570, 570 सबसे छोटा है तो उसको मानेंगे बी मानेंगे। ठीक है, मान लो, अब क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे, इसको बैठाएंगे तो देखिए ए का मान क्या है 1425 है, तो 1425 लिखेंगे बराबर। ठीक है, बराबर बी के मान, बी के मान कितना है 570 है, तो 570 लिखेंगे। अब हमको क्यू और आर ज्ञात करें, तो क्यू और आर किसे ज्ञात करेंगे, बड़का वाला में छोटा से भाग दे देंगे। ठीक है ना, 1425 है, तो 1425 में क्या करेंगे, हम छोटा वाला से भाग देंगे, कितना है तो 570 से भाग देंगे। ठीक है ना, 570 से भाग देंगे। ठीक है, 570 से भाग देंगे, तो ठीक है ना, इसमें कितना में भाग चल जाएगा, तो याद रखिएगा 5 से 15 ज्यादा हो जाएगा तो 2 मरते, इसको 2 मरते भाग, 2 में कितना हो जाएगा, जीरो में गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, 7 में 14, 14 के साथ 4 है, एक बचेगा, 5 में 10 एक 11, 1140 आएगा, इसको घटाते हैं, 5 में से जीरो जाएगा तो 5 बचेगा, 12 में 4 जाएगा तो 8 बचेगा, ये बचा कितना, 13, 13 में से 11 जाएगा तो कितना 2 बचेगा। ठीक है, कितना है 2 बचा, तो टोटल कितना है 250, तो लिखेंगे क्या, कितने में गुना किए, कितना में भाग दिए 2 बार से दिए, तो 2 लिखेंगे, प्लस 600 कितना है 285, 285 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब फिर इसको क्या करेंगे, फिर 285 को 570 में भाग देंगे, क्यों, जब तक भाग देंगे जब तक कि शेषफल जीरो ना आए। ठीक है ना, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, भाग देते हैं। ठीक है, तो कितना भाग देना है 570 में, लिखेंगे 570 में कितना से भाग देना है 285 में, 285 से। ठीक है, चलिए इसको भाग देते हैं, फिर इसको भाग देते हैं, तो भाग देंगे कितना 570 में भाग देंगे,
ठीक है, अब कितना बार जाएगा याद रखिएगा। हम इसको दो बार कर सकते हैं, हाँ दो बार करिए, दो बार करेंगे, दो दूना चार हो जाएगा, कट जाएगा, हाँ ठीक है ना, आ जाएगा, ठीक है ना, तो ज्यादा नहीं जाएगा, कम ही आना चाहिए, देखिए कम आना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए, याद रखिए, ठीक है ना, या इतना आना चाहिए बस। इसको पाँच, पाँच में दस, दस में दस में एक, आठ में सोलह, सोलह एक सत्रह, सत्रह के साथ में एक, और दो गुना चार, दो गुना चार एक पाँच हो जाएगा, याद रखिए, देखिए पाँच गुना दस, दस में दस में एक, आठ गुना सोलह, सोलह एक सत्रह के साथ में एक, पाँच में तीन, दो गुना चार एक पाँच, ठीक है, कितना आ गया, कट गया, देखिए पाँच सत्तर में से पाँच सौ घटाया, कितना जीरो बच गया, सिर्फ जीरो आ गया, मेरा आ चुका है, ठीक है। देखिए कितने बार गुना किए हैं, दो बार, सेक्सुअल कितना है, जीरो आया है, सेक्सुअल कितना है, जीरो आया है, ठीक है, जीरो आया है, तो हमको हमारा एच सी एफ क्या आएगा, एच सी एफ क्या हो जाएगा, 50, 285 एच सी एफ जाएगा। जिस संख्या से भाग देने पर सेक्सुअल जीरो आता है वही संख्या एच सी एफ कहलाता है, तो 285 से भाग देने सेक्सुअल जीरो आया है, तो क्या 285 क्या हो जाएगा, एच सी एफ हो जाएगा, यानी मौसम हो जाएगा, ठीक है ना। हम्म, ठीक है, हो गया आंसर, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत ही आसान है, ठीक है ना, क्वेश्चन करिएगा ना, प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो हो जाएगा पूरा, मतलब अच्छा से समझ आएंगे, ठीक है ना, अगर समझ में मतलब वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा तो और अच्छा समझ आएगा, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए, ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 963 तथा 655 का मौसम ज्ञात करें, जो कि 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम सिंपल से उसी प्रकार क्वेश्चन, सब उसी प्रकार क्वेश्चन याद रखेंगे। चलिए देखिए उसको भी, इसको भी हल करते हैं, ठीक है, लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, तो दिया क्या है, 963 तथा, तथा कितना दिया है, 657 दिया गया, ठीक है, दिया गया, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है, इक्वेशन प्रमेय से, इक्वेशन प्रमेय होता क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर का फॉर्मूला, ठीक है, तो लिखेंगे माना, माना, ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है, 963, तो इसको मानेंगे ए, सबसे बड़ा को नौ, ए मानेंगे, तो 963 सबसे बड़ा है, उसके बाद बी सबसे छोटा वाला को बी मानेंगे, तो छोटा वाला क्या है 657, तो 657 लिखेंगे, ठीक है, अब इसको शुभ मान में बैठा देंगे, देखिए ए के मान कितना है, 963 है, तो 963 लिखेंगे गोटा वन, बी के मान कितना है, बी के मान कितना है 657 है, तो 657 लिखेंगे, आपको क्यू और आर ज्ञात करना है, क्या करेंगे, छोटा वाला को बड़का में भाग दे देंगे, ठीक है ना, तो 963 है, तो 963 है, इसको कितना से भाग दे देंगे, 657 से भाग देंगे, ठीक है ना, 657 से भाग देंगे, यानी 657 से भाग दे देंगे, ठीक है ना, कितना भाग जाएगा, तो देखिए एक मरते में जाएगा, दो मरते ज्यादा हो जाएगा, एक मरते भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 657 हो जाएगा, ठीक है, तो घटाएंगे तो 13 में से, 13 में से आ जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ बचा 5, 5 में से 5, 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ बचा कितना, ठीक है, कितना बचा, 9 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 306 बचेगा, ठीक है ना, लिखेंगे क्या, कितना बढ़ते भाग दीजिए, एक बढ़ते, ठीक है, एक बढ़ते, प्लस में शेषफल कितना आया, 306 आया, 306 ले आया, ठीक है, 306 आया, अब क्या करेंगे, फिर 306 को क्या करेंगे, 657 में भाग दे देंगे, ठीक, जब तक कि शेषफल जीरो ना आ जाए तब तक भाग देते रहना है हमको, ठीक है, तो 306 को फिर 657 में भाग देते, किसमें भाग देना है, 657 में भाग देना है, किससे देना है, तो 306 से देना है, कितना से देना है, 306 से देना है, लिखिए इसको भाग देते हैं, कितना 657 कितना बढ़ जाएगा, दो बढ़ते में चल जाएगा, हाँ, दो बढ़ते में देते हैं, दो बढ़ते में, ठीक है ना, तीन दो बढ़ते भाग देते हैं तो कितना है, दो बढ़ते में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 12 के दो में एक, अब 0 1, ठीक है ना, 0 गुना जीरो हो जाएगा, और एक हाथ में एक हो जाएगा, और दो में कितना होगा, तो 612 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 612 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है ना, चार, चार में से एक जाएगा तो 4 में से 5 में से एक जाएगा तो 4 बचेगा, 6 में 6 जीरो 45 बचेगा, ठीक है ना, तो लिखेंगे कितना, यानी कितने में भाग दिए, दो बार से भाग दिए, ठीक है, प्लस सेक्सुअल कितना आया है 45 है, 45 लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब फिर क्या करेंगे, इसको फिर इसमें भाग देंगे जब तक कि सेक्सुअल जीरो ना आ जाए, जब तक भाग देते देते रहना है, ठीक है, तो फिर 45 को 306 में भाग दे देंगे, ठीक है ना, लिखेंगे 306, पहले लिखेंगे 306, सबसे बड़ा वाला को 306 लिखेंगे, और कितना से भाग देना है 45, तो 45 लिखेंगे, ठीक है ना, अब इसको भाग देंगे, कितना भाग जाएगा या देखिएगा, कितना भाग देगा, तो देखिए फिर 45 को 306 में भाग देना है, तो 306 से भाग देंगे, अभी कितना और में जाएगा, ठीक है ना, तो देखिए 6 बार इसको भाग देंगे ना, देखिए कितना आ जाएगा, 6 25 30 के जीरो में 3 बचा, 6 25 30 के जीरो 3, 6 जगह 24 3 27, यानी 270 आ जाएगा, ठीक है, 270 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए
जीरो, छः कितना हो जाएगा, छः में से जीरो जाएगा तो छः बचेगा, ठीक है ना। अब 30 में 7 आ जाएगा कितना होगा, 3 बन, यानी 36 बचेगा, ठीक है ना। शेषफल कितना है, 36 आएगा, तो लेकिन कितना उत्तर दिए हैं, 6 बचे दिए थे, 6 लिखेंगे, तो उसमें शेषफल कितना आया है, 36 आया है, 36 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर क्या करेंगे, 36 को फिर 45 में भाग देंगे जब तक कि शेषफल जीरो ना आ जाए, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे, 36 को 45 में भाग देंगे, किससे भाग देना है, 45 में भाग देना है, 45 में भाग देना है, कितना से देना है, 36 से देना है, कितना देना है, 36 से देना है, इसलिए इसको भाग देते हैं। फिर 36 को 45 में भाग देंगे, ठीक है ना, 45 से, तो 36 से कम, 36 दो बचे तो जाएगा नहीं, तो बच जाएगा, 36 से कम 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से जाएगा तो 9 बचेगा, 3 में से 3 तो 0 बचेगा, कितना आ गया, तो लिखेंगे कितना बढ़ते भाग, एक बढ़ते चाहिए, तो एक लिखेंगे, प्लस में शेषफल कितना आया है, 9 आया है, तो 9 लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब फिर क्या करेंगे, फिर 9 को क्या करेंगे, 36 में भाग देंगे जब तक कि शेषफल जीरो ना हो। फिर 9 को 36 से भाग देंगे, लिखेंगे कितना में भाग देना है, 36 में भाग देना है, कितना से देना है, 9 से देना है, तो लिखेंगे 9, ठीक है ना, 9 लिखेंगे। अब देखिए तो कितना, 36 में कितना से भाग देना है, 9 से, तो 9 से भाग देना, 9 चौका 36, 4 बार 3 कट जाएगा, 9 चौका 36 घटाएंगे तो जीरो आएगा, शेषफल कितना है, जीरो आ गया, ठीक है ना। कितना वाला दिया, 9 चौका 36, 4 होते गया, प्लस में कितना है, जीरो आया, जब जीरो आ जाता है मेरा क्या आंसर आ चुका है, यानी तो जिस संख्या एच सी एफ निकल चुका है, ठीक है ना। तो एच सी एफ हमको एच सी एफ निकालना है, तो एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ क्या हो जाएगा, तो जिस संख्या से लास्ट में भाग देने पर शेषफल जीरो आता है, जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल जीरो आता है वही एच सी एफ हो जाता है। किससे भाग दिया शेषफल जीरो आया, 9 से भाग दिया शेषफल जीरो आया, 9 हो जाएगा एच सी एफ, सी एफ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी गिन सकते हैं, जो संख्या 3 नंबर पर होगा वो भी एच सी एफ रहेगा, 1 2 3 3 नंबर पर क्या 9 9 एच सी एफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को उतार लीजिए इसको, ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि दो संख्याओं का मौसम 145 तथा उनका लौसर 2175, यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी बहुत क्वेश्चन आसान है, तो मतलब बहुत क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं देंगे, चलिए देखिए इसमें क्या बोलना है, दो संख्याओं का मौसम, मौसम कहे तो एच सी एफ, ठीक है, और उनका लौसर, लौसर कहे तो एल सी एफ, कितना दिया है, 2175 दिया है। यदि एक संख्या 725 है, यदि एक संख्या 725 दिया गया है तो हमको क्या बोलना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, हमको क्या करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखेंगे, लिखेंगे दिया है, पहले आपको लिखेंगे दिया है, जो चीज दिया है उसको पहले लिखेंगे, दिया है, दिया है, देखिए क्या दिया है, तो देखिए मौसम, मौसम क्या है तो एच सी एफ, मौसम क्या है तो एच सी एफ कितना दिया है, 145 दिया है, ठीक है, 145 दिया है। उसके बाद उसके दूसरा लौसो कहे तो, लौसो कहे तो एलसीएम, एलसीएम कितना दिया है, 2175 दिया है, ठीक है, 2175 दिया है, ठीक है, 2175 दिया है। उसके बाद बोला यदि एक संख्या 725 है, यदि एक संख्या 725 है तो मान लेते हैं क्या है कि माना वह संख्या ए है, ठीक है ना, तो लिखेंगे, लिखेंगे माना, लिखेंगे माना, ठीक है ना, माना वह संख्या ए है, यानी एक संख्या से ए बराबर क्या मान लेते हैं, 725, यानी एक संख्या बोल रहा है 725 है, तो एक संख्या 725 यानी ए बराबर 725 मान लिए। दूसरी संख्या हमको क्या, दूसरी संख्या मान लेते क्या, बी, हमको बी ज्ञात करना है, ठीक है ना। दो संख्या का मतलब बोल रहा है, यानी एक संख्या 725 दिया है, तो मान लीजिए एक संख्या ए बराबर 725 मान ली, तो दूसरी संख्या ज्ञात कर, दूसरी संख्या मान ली बी, तो बी हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल गुणनफल बराबर होता है क्या, एलसीएम गुने एच सी एफ होता है, ठीक है ना, एच सी एफ होता है। दो देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, आता क्या है, ठीक है ना, हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है ना, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ठीक है ना। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हम क्या माने, ए और बी माने, तो लिखेंगे ए और बी, ए लिखेंगे कि दो संख्या हम क्या माने, ए और बी माने, लिखेंगे ए और गुना, बोला गुणनफल यानी गुना, बी गुना क्या, बी यानी एक संख्या, दो संख्या का गुणनफल ए और बी, दो संख्या का गुणनफल यानी गुना, बराबर क्या है, एलसीएम गुने एचसीएम, एलसीएम गुने क्या है, एच सी एफ, याद रखना।
अब इसको क्या करेंगे, मान बैठा देंगे, जो मान दिया उसको बैठा देंगे। तो ए के मान कितना दिया है, 725 दिया है, तो 725 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बी बराबर कितना दिया था, बी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एलसीएम एलसीएम कितना दिया है आपको, 2175 दिया है, 2175 लिखेंगे, गुना एचसीएफ कितना दिया है, 145 दिया है, 145 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए बी बराबर 2175 है तो 2175 लिखेंगे, ठीक है। गुना कितना है, 145 है तो 145 लिखेंगे, ठीक है, 145 लिखेंगे। अब देखिए ये गुना में है, जब गुना में ये बटा में चला आएगा, जब गुना में क्या है, बटा में चलेगा, इसको बटा में ले आते हैं, 725 को बटा में ले आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको काटिएगा ना तो कट जाएगा, देखो 725 दिया कितना होता है, 725 को अगर 3 मरतबे में काटेंगे ना तो 2175 कट जाता है, ठीक है ना। इसको काटेंगे, 725 दिया है, 2175 होता है, 3 मरतबे में ही कट जाएगा, ठीक है ना। तो 3 मरतबे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे क्या, बी बराबर लिखेंगे, बी बराबर क्या आ जाएगा, 3 है तो 3 लिखेंगे, गुना कितना 145 है तो 145 बचा 145 लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे बी बराबर, इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करके कितना आएगा, 3 पचे 15, 15 के 5 और नीचे 1, 3 चौका 12, 12 एक 13, 13 के 3 के 1, 3 एक 3, तो 3 एक 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 हो जाएगा, 435 हो जाएगा, 435 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, ठीक है, दूसरी संख्या बोल रहा है तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर, संख्या संख्या बराबर लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 435 हो जाएगा। यही आंसर आ गया मेरा, यही बोल रहा था, क्या बोल रहा था, दूसरी संख्या ज्ञात करो, दूसरी संख्या ज्ञात कर ली, दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया, 435 आ गया, याद रखिए, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में आएगा ना तो हो सकता है कि वो संख्या बदल दे, संख्या उल्टा बदला, मतलब दूसरा संख्या दे दे, लेकिन बनेगा तो सब सेम टू ऐसा ही बनेगा, सेम ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, अगर ऐसे आप बना रहे हैं तो कोई भी संख्या दे तो आप बना सकते हैं, खाली गुना भाग आना चाहिए, काट कुछ करना चाहिए बस, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे, इसको जान लीजिए, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, दो संख्याओं का औसत 13 तथा लौसर 182, यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, जो कि 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, बस सेम टू सेम पिछले वाला जो क्वेश्चन थे तो उसी प्रकार क्वेश्चन है, कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे दिया है तो लिखेंगे, जो जो दिया है उसको लिखेंगे, लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, तो देखिए दिया है, क्या दिया है, तो दिया है मौसो 13 दिया था, मौसो क्या है तो एच एच सी एफ कितना दिया है, 13 दिया है, एच सी एफ कितना दिया, 13 दिया। उसके बाद लौसो क्या है तो एलसीएम, एलसीएम कितना दिया है, 182 दिया है, 182 दिया। उसके बाद यदि उनमें से एक संख्या 26 है, यानी माना कि वो संख्या क्या है, ए भी है, ठीक है ना, माना हुआ संख्या ए भी है, मान लेते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि उनमें से एक संख्या क्या है, 26, तो मान लीजिए क्या ए बराबर, यानी एक संख्या 26 मान लेते हैं, ए यानी बोला एक संख्या 26, तो मान लीजिए क्या वो संख्या ए है, मान लीजिए 26 है, उसको बोला है तो दूसरी संख्या ज्ञात है, दूसरी संख्या मान लीजिए बी है, दूसरी संख्या मान लीजिए बी है, इसको हमको ज्ञात करके बताना है। पहली संख्या 26, दूसरी संख्या बी, हमको ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ठीक है ना। जानते हैं क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ठीक है ना। तो दो संख्या क्या माने, ए और बी माने, तो लिखेंगे ए और गुना बोला है, गुणनफल यानी गुना बी, यानी दो संख्या तो ए और बी का गुणनफल, गुणनफल के बराबर क्या है, एलसीएम गुने एचसीएफ है, एलसीएम गुने एचसीएफ है, लिख दिया। अब मान बैठा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए मान के एक मान कितना है, 26 है तो 26 लिखेंगे, गुना बी का मान कुछ नहीं है तो बी लिखेंगे, क्योंकि बी निकालना है, एलसीएम कितना दिया है, 182 दिया है, 182 लिखेंगे गुना। उसके बाद गुना एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ कितना दिया है, 13 दिया है तो 13 लिखेंगे, ठीक है। तो बी बराबर 182, अब गुना कितना है 83, अरे 13 है, सॉरी गुना कितना है 13, 13 लिखें। अब देखिए कि गुना में है तो जब ये बट्टा में चलाएगा, गुना में तो क्या चलाएगा, बट्टा में चलेगा, ये क्या चलेगा 26 नीचे बट्टा में चलेगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कट जाएगा, देखिए इसको काटेंगे 13 से तो 13 दूना 26, दो मरते में कट जाएगा। अब इसको फिर इसको भी काटेंगे 2 से, तो देखिए इसको 2 से काटेंगे क्या, 2 नंबर 18 और 2 एकम 2, यानी 91 मरते में 182 कट जाएगा। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, देखिए लिखेंगे बी बराबर, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा, ठीक है ना, 91 आ जाएगा।
ठीक है, तो हमको क्या बोला है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है, तो बी तो ज्ञात हो गया, लेकिन बोल रहा है क्या दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो लिखना बहुत जरूरी है, लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, क्योंकि नंबर कट जाएगा अगर नहीं लिखी गई वाला, तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर, संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 91, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। दिक्कत, दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया 91 हो गया, ठीक है, नहीं भी आंसर है, लेकिन बोल रहा है दूसरी संख्या, तो लिख देंगे दूसरी संख्या, क्या लिखते हैं, क्या ज्यादा एक लाइन, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए, चलिए इसी प्रकार आगे देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए टीवी निकाल लीजिए, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं कुछ पढ़ना है, समझ जाओगे तो बस, क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने करे, जो कि 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए इसको भी देखते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, लिखेंगे पहले दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया है हमको, 96 और 96 और कितना दिया है, 404 दिया है, ठीक है। हमको इसको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, कैसे, तो गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे 96 बराबर, उसके बाद 404 बराबर, ठीक है। अब चलिए इसको गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना। 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना से कटेगा, ये कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 चौका 8, ठीक है ना, 2 2 से 16, ठीक है, उसको कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बर्तन कट जाएगा 2 से, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा 2 के 100, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3, ठीक है। देखिए अब इसका भाज्य गुणनखंड क्या है, 96 का, तो 1 2 3 4 5, 5 को 2 है, ये देखो 5 को 2, 1 2 3 4 5 और एक और 3 है, और उसके बाद एक भी है, एक भी नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए अब उसका देखेंगे 404 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो 404 का करेंगे, ठीक है, 404 का करेंगे, ठीक है। तो 404 कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, अब देखिए ये किससे कटेगा, तो ये किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, ये अभाज्य संख्या है, तो ये किसी से नहीं कटेगा, केवल स्वयं से कटेगा, तो लेकिन एक से कटेंगे तो एक और किलो कर देगा, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, लिखेंगे कितना है, दो दो बार है, तो 2 लिखेंगे 2 बार, एक बार 2 बार, उसके बाद 101 एक मरते, 101 एक मरते लिखेंगे ना, एक क्या मरते, एक मरते, एक मरते लिखेंगे, ठीक है। चलिए हमको क्या बोलना है, एचसीएफ और एलसीएम क्या है, तो लिखेंगे, लिखेंगे पहले एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ बराबर क्या होगा, ठीक है ना, तो एचसीएफ पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, तो देखिए एचसीएफ ज्ञात करना, क्या करना है हमको, एचसीएफ, तो देखिए एचसीएफ उसके कहते हैं जो दोनों में होता है, जो कॉमन होता है, जो सब में कॉमन होना चाहिए, देखिए, तो देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, फिर इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, कॉमन दिखना है, दोनों में होना चाहिए, तभी मुझे एचसीएफ लगेगा। तो देखिए इसमें भी 2 को 2 है, इसमें भी 2 को 2 मिल गया, ठीक है। उसके बाद कुछ 100, इसमें 101 है, इसमें 101 नहीं है, अब देखिए इसमें एक, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो एक भी कॉमन मिल रहा है और कोई कॉमन मिल रहा है, जबकि नहीं, इसमें 3 नहीं है, जो जो कॉमन है उसी में निकालेंगे, ठीक है ना। इसमें 2 को 2 था, इसमें 2 2 कॉमन ले लिए, ठीक है, तो लिख देंगे क्या कर दो, एक 2 को 2 2 कॉमन था, तो 2 को 2 ले कॉमन ले, ठीक है। उसके बाद क्या था कॉमन, एक था, एक है, इसको गुना कर दो, 4 4 कम 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए तो एचसीएफ समझ गया, जो दोनों में कॉमन होता है, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में क्या गया, दो दोनों में था तो दोनों कॉमन है, दोनों में लिख दिए, ठीक है। अब गुना के अंदर 4 हो गया, कोई दिक्कत, चले। और जब वो कॉमन होगा वो लिखेंगे, तो देखिए 2 कॉमन था तो 2 ले लीजिए, ठीक है ना, एक 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 लिख दिया, कोई दिक्कत, चलिए। उसके बाद अब एलसीएम याद करेंगे, एलसीएम की, एलसीएम कैसे क्या करेंगे, तो जितना बचा है ना सबको गुना कर देंगे, ठीक है। इसको लेने के बाद जितना बचा है वो सबको गुना कर देंगे, क्या क्या बच गया, एक दो तीन गो, 3 गो 2 बचा था, एक को 2 को 3, 3 को 2 बच गया, ठीक है ना। उसके बाद 3 का 1 को बच गया, उसके बाद 101 बच गया, उसके बाद अब देखिए जितना बचा है उसको लिख दीजिए। अब देखो जो एचसीएफ आया ना उसको भी एक बार गुना कर देते हैं, जो एचसीएफ आता है उसको भी एक बार गुना कर देते हैं, तो दिक्कत, इसको भी गुना कर देते हैं, इसको गुना करके कितना आ जाएगा, तो गुना करके कितना आ जाएगा, पूरा गुना करेंगे तो 96 96 हमको मिलेगा, कितना मिलेगा, 96 96 मिलेगा, ठीक है ना। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 96 96 हो जाएगा, 9696 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन को बना लीजिए, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है, इसके बाद कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, इसको उतार लीजिए, आगे देखते हैं, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना, केवल आवाज विधि करके
एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत है तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? अब भाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 एवं 25 का मसो और लसो ज्ञात करें। बस इसी प्रकार क्वेश्चन है, कुछ नहीं कहना, ठीक है ना, जो कि 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखते हैं तो ठीक है। चलिए लिखेंगे, पहले दिया है, क्या दिया है उसको लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है तो आपको क्या दिया है? 8, 9 एवं क्या दिया है? 25 दिया है, ठीक है। इसको क्या बोला है? मौसम और लौसक ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिखेंगे 8, उसके बाद 9 बराबर, उसके बाद 25 बराबर, जिसमें हमको क्या निकालना है? मौसम, यानी मौसक है तो HCF, उसके बाद लौसक है तो LCM हमको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। पहले 8 को क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 8 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड काटेंगे, कितना से कटेगा? 2 से कटेगा, 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 कम, कितना आया? अभाज्य गुणनखंड कितना आया? ठीक है, 2 का मरते हैं, 3 मरते हैं, 1 मरते, 2 मरते, 3 मरते लिख दिए। उसके बाद गुना 1 मरते 1 है तो 1 मरते 1, 1 लिख देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला अगला 9 है तो 9 का वजन कम करेंगे, ठीक है। 9 का 9 का कितना से करेगा? 3 की आई 9, फिर 3 से कटेगा, 3 कम, कितना है इसका वजन? कितना है? तो 3 गुना 3 गुना 1 आ जाएगा, ठीक है इसका। चलिए उसका कितना है? 25 है, तो 25 का वजन कम करेंगे, कितना है? 25 का, तो 25 का कितना से कटेगा? 5 से कटेगा, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, कितना आ गया? इसका कितना आ गया? 5 गुने 5 गुने 1 आ जाएगा, ठीक है। अपने से आ जाएगा। अब देखिए हमको HCF ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो HCF कैसे ज्ञात करते हैं? जो सभी में कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना, जो सभी में होना चाहिए। देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, ठीक है। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं, 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं, 2 इसमें नहीं। कॉमन कुछ मिला? नहीं मिला, केवल हमको एक कॉमन दिख रहा है। क्या मिल रहा है? एक कॉमन दिख रहा है, देखिए एक कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमको? कॉमन एक दिख रहा है, ठीक है ना। क्या दिख रहा है हमको? एक कॉमन दिख रहा है, क्योंकि देखिए एक इसमें भी, एक इसमें भी, एक इसमें भी, यानी सभी में होना चाहिए। तो देखिए केवल एक है कि दो सब मिल गए हैं, ठीक है। तो यही खाली क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा क्या? ठीक है, यही हो जाएगा, ठीक है ना। यही क्या हो जाएगा मेरा? एलसीएम हो जाएगा, HCF हो जाएगा, जो कॉमन होता है। क्या इसका? वन ही केवल, HCF क्या है? केवल वन है, और कुछ को इसमें कॉमन दिखाई नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब एलसीएम कैसे क्या करेंगे? जो जितना बचा उसको गुना करना है, जितना बचा उसको गुना करो। 1 2 3, 3 बटे 2 लिखेंगे, 1 2 3 बटे, उसके बाद 3 3 बटे 2 बटे है तो 3, 1 बटे 2 बटे, उसके बाद 5 2 बटे है तो 5 2 बटे लिखेंगे, 1 बटे 2 बटे, ठीक है। उसके बाद जो एच से बचा है उसको भी गुना कर दिया जाता है, कर देते हैं, ठीक है। चलिए एक से एक गुना के तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब इस सभी को गुना कीजिएगा ना, तो आपको ना 1800 प्राप्त होगा, पूरा कितना? 1800 प्राप्त होगा, पूरा पूरा, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एलसीएम कितना देगा? 1800 आएगा, कोई दिक्कत? एलसीएम 1800 आएगा, एचसीएफ 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 वाली थी उसके 1 2 1 2 5 एक बार, 2 बार, तो 2 बार लिख दीजिए, 1 1 बार ले लीजिए, कोई दिक्कत? क्योंकि इससे पहले तो गुना करेंगे तो 1800 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 के बाद 10 देखते हैं, ठीक है ना, 10 देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है? अब बाजू में खंड विधि से 26 और 91, 26 एवं 91 का मौसम और लसक ज्ञात है, जो कि 2026 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। उसी प्रकार बनेगा, ठीक है। लिखेंगे जो दिया है, लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया है? देखिए 26 एवं 26 एवं कितना दिया है? 91 दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे दिया हुआ, ठीक है। 2691 दिया है, ठीक है, निकालेंगे 26 बराबर, उसके बाद 91 बराबर, ठीक है ना। वो क्या निकालना है? मौसा यानी HCF, उसके बाद क्या निकालना है? लौसा यानी LCM निकालना है, LCM, ठीक है, निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमको मौसा और लौसा निकालना है, तो गुणनखंड विधि का अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे तो 26 को काटेंगे, ठीक है ना। 26 को, 26 किससे कटेगा? तो 26 को करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 कम 2 देते हैं 6, फिर 2 से फिर कितना से कटेगा? 13 से कटेगा, तो 13 से कटेगा, 13 कम 13, ठीक है। उसके बाद उसका क्या? 91 है, चलिए 91 को काटेंगे, ठीक है। तो कितना से कटेगा? 7 से कटेगा, 7 एकम 7, बचा कितना है? पर 2 बचा 7 21, सात एकम सात, सात के लिए तीन, ठीक है ना। सात एकम सात, 2 बचा 7 के लिए 3, फिर 13 से काटेंगे, 13 कम 13, ठीक है ना। देखिए इसका अभाज्य नुकसान भी, अभाज्य नुकसान भी क्या है? इसका क्या? 2 13 है, 2 गुने
13 गुने कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर किया कितना है, 7 गुने 13 है, 7 गुने 13 गुने 1 आएगा, ठीक है। चलिए हमको क्या बोल रहा है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में क्या क्या दिख रहा है, ठीक है। देखिए दोनों में कुल संख्या के जो दोनों में, तो देखिए 7 इसमें 7 इसमें नहीं, 2 इसमें 2 इसमें नहीं है, 1 इसमें 1 इसमें है, इसमें केवल इसमें क्या दिख रहा है हमको, 1 दिख रहा है, ठीक है। एक तो सभी में होता है, एक कोई भी एच शेप में होता है, एक तो होगा होगा करेगा, देखिए ठीक है। तो एक भी मिल रहा है और 13 भी मिल रहा है, क्योंकि 13 भी इस शेप में मिल रहा है कॉमन, ठीक है ना। तो क्या क्या मिला, 13 मिला और एक से गुना करके क्या हुआ, 13 मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो बचा उसको एलसीएम, उसको गुना कर देंगे, एलसीएम बनेगा, तो क्या बचा, 2 बचा, उसके बाद क्या बचा 7 बचा, उसके बाद क्या बचा 13 बचा, ठीक 13 पर है, ठीक है ना। उसके बाद 2 2 और 7 बचा। अब देखिए जो एच शेप पता है उसको भी एक बार गुना करते हैं, एच शेप कितना है 13, 13 को इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो कितना है, इसको पूरा गुना करेंगे ना तो 100 हमको 82 प्राप्त होगा, कितना मिलेगा 182 प्राप्त होगा। इसको गुना कीजिएगा तो 182 प्राप्त होगा, क्योंकि यही आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, क्या बोल रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कर बताइए कि 7/80 परिमित संख्या का दशमलव प्रशांत शांत है, दशमलव प्रशांत अशांत है या आवृत्ति है या शांत है, वो बताना है, शांत है या अशांत है वो यह बताना है, ठीक है ना। चलिए कि दशमलव प्रशांत शांत है या अशांत है। देखिए कुछ नोट है जो कि लिखना है, ठीक है। नोट लिखेंगे, नोट देखिए शांत कब होगा भैया, देखिए यार जब 2 के पावर में 2m के रूप में आया, 5n के रूप का हो, ठीक है ना, का रूप हो, रूप, तब अगर इसके रूप में आ रहा है तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, ठीक है। ये ऐसे आ जाए 2n के रूप में तो भी क्या कहलाएगा, का रूप, का रूप, तब भी क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, तभी क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, या क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। या 5n के रूप में आ जाए, ठीक है ना, तब भी क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, तब भी क्या कहलाएगा, शांत, शांत कहलाएगा, ठीक है ना, शांत कहलाएगा, ठीक है ना। या अब इसके अलावा अगर ऐसे आ जाए 2m, ठीक है, गुना 5n गुना 3m, ठीक है, कुछ भी आ जाएगा, 3 2, अगर 2 के अलावा कोई संख्या आ रहा है ना, देखिए का रूप क्या आ रहा है ना, अगर ऐसे संख्या आ रहा है तो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, बस समझ में याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 2 के पावर हो या 5 के पावर हो तभी शांत कहलाएगा, या 2 के पावर हो केवल तभी शांत कहलाएगा, या 5 के पावर हो तभी शांत कहलाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या का पावर आ रहा है तो वह संख्या अशांत कहलाएगा। जैसे कि देखिए अगर 2 के पावर हम 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए, 7 ले लिए, कोई ले लिए, कुछ ले लिए, 7 ले लिए, ठीक है ना, तो यह क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, ठीक है ना, शांत कहलाएगा। या 5 के पावर 2 ले लेते, 3 लेते, 4 लेते, 5 लेते, कुछ भी लेते, ठीक है ना, 2 लेते, 3 लेते, 4 लेते, 5 लेते, कुछ भी लेते हैं तब भी शांत कहलाएगा, तब भी क्या, शांत कहलाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसे भी दे दे 2 के पावर दे देंगे 5 4 5 6 7 8 कुछ भी दे देंगे, या 5 के पावर 2 3, ठीक है, 2 3 4 5 6 कुछ भी दे देंगे, 2 3 4 5 6 कुछ भी पावर दे तब भी क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, ठीक है ना। अगर इसके अलावा अगर 2 के पावर हो, 5 के पावर हो, इसके साथ 3 के पावर दे देवे, ठीक है ना, उसके बाद 7 के पावर दे देवे, कुछ भी पावर दे तो ये क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाएगा ना तो हमेशा अशांत कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, ठीक है ना। केवल 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या 2 और 5 आना चाहिए बस। इसके अलावा कोई दूसरा संख्या आएगा तो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है ना, ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ आएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसको क्या करना है, नोट में लिख लेना है, इसको नोट में एक तरफ क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला दिया हुआ है तो लिखेंगे, पहले दिया है, क्या दिया है कि लंबी देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कर बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या का दशमलव प्रशांत अशांत आवृत्ति या शांत है, वो बताना है कि शांत है या अशांत है, ठीक है। चलिए लिखेंगे, पहले दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया है, तो देखिए हमको दिया क्या है, 7/80 दिया है, कितना दिया है, 7/80, ठीक है ना। तो देखिए ऊपर वाला संख्या कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, अंश बटा हर इसको बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो केवल हमको हर को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है ना। ऊपर वाला जैसे उसी रहना है, ठीक है ना। तो नीचे वाला क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। तो 80 है तो 80 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, 80 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 80 का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना से कटेगा, 2 से कटा, 2 चौका 8, 40 में कर देगा, फिर 2 से करेंगे तो 20 बटे में कर जाएगा, 2 दूनी 4,
इसमें देखो, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 10 रुपये का आएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 बचे 10, 5 रुपये का आएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 आएगा। ठीक है, 5 एकम 5 बात कर दिया। अब देखिए, तो इसका जब अभाज्य में खंड करके क्या है, देखिए ऊपर जो सेम है ना, ऊपर 7 है, 7 लिखो, ऊपर कुछ नहीं करना, जैसे वैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए 80 को जब इसका गुणनखंड करके क्या आया, देखिए 1 2 3 4, क्या को 2 आया है, 4 आया, तो 2 को 4 आया है। देखिए 4 क्या हुआ है, सॉरी सॉरी, लिखेंगे 2, 2 क्या बढ़ते हैं, 1 2 3 4, तो 4 मत दिया तो 4 मत लीजिए, गुना। ठीक है ना, गुना 5, 5 है तो 5 लिखेंगे। 5 एक मरतबा आया था, कुछ पावर तो 1 मान सकते हैं, कुछ पावर तो 1 मान सकते हैं। देखिए तो देखिए क्या कि 2m और 5m का रूप क्या है कि नहीं है, 2 का पावर 5 का रूप पावर क्या है कि नहीं, तो 7 होगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे 2m गुना 5m का 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 रूप है, रूप में है, रूप में है, रूप में है। ठीक है ना, में है, अतः लिखेंगे, अतः यह संख्या लिखेंगे, अतः यह शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा, यानी यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए 2 और 5 के पावर आएगा, या 2 के पावर हो या 5 के पावर, तभी शांत कहलाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या के पावर आ जाएगा तो वह अशांत कहलाएगा। क्या, इसीलिए 2 और 5 के पावर आएगा कि नहीं, देखिए 2 और 5 के पावर आएगा, इसलिए क्या शांत कहलाएगा। क्या होगा, m और 5m का रूप में है, अतः यह संख्या, यह शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, या तो यह शांत होगा। ठीक है ना, यह शांत होगा। हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, हाँ यही, इससे 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आता है वो अशांत कहलाता है। ठीक है ना, तो देखिए चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि बिना भाग दिए बताइए कि परिमेय संख्या 2/25 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत, मुझे बताना है, क्योंकि 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, बताना है कि शांत है या अशांत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे दिया है, पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमको, दिया क्या है, 2/25 दिया है, 2/25 दिया हुआ है, 2/25 दिया है, 2/25 लिख देंगे। ठीक है ना, दिया गया 2/25, 2/25 कर देंगे। ठीक है, हमको बताना है कि ये शांत है अशांत है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि शांत अशांत बताने के लिए क्या करेंगे, हरों का क्या करेंगे, अभाज्य में खंड करेंगे। ठीक है, अभाज्य में खंड करेंगे, तो 25 है तो 25 का अभाज्य में खंड करेंगे। ठीक है, चलिए 25 का किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एक 5 से 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। ठीक है, तो एक बार निकल गया। ठीक है, तो कितना आएगा, इसको जब अभाज्य में मतलब कितना, पूरा जो सेम है उसी लिखेंगे, दो पूरा जैसे जैसे वैसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए 25 का कितना आया, 5 आया। ठीक है, अब 5 क्या बढ़ते हैं, 1 बढ़ते 2 बढ़ते हैं, कितने बढ़ते हैं, 2 बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए ये देखिए कितने किसके रूप में आ गया था, 5 n का रूप में है। लिखेंगे क्या, शांत होगा, तो लिखेंगे 5 n का रूप में है। ठीक है ना, है, अतः अतः यह शांत होगा, शांत होगा। ठीक है ना, ठीक है ना, केवल 2 या 5 भी आएगा तो भी शांत कहलाएगा। ठीक है ना, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आएगा तब अशांत कहलाएगा। ठीक है ना, तो देखिए 2 के पावर क्या है, 1 2, तो 2 का पावर 2 बढ़ते, 5 के पावर 2 बढ़ते 5 है तो 2 बढ़ते, तो 2 पावर है तो इसलिए क्या शांत कहलाएगा। तो देखिए 2 के 5 n का रूप में है तो शांत हो गया। ठीक है, बहुत आसान पद्धति है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है ना, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले 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 वीडियो में क्या करेंगे, वास्तु संख्या के जितने भी मतलब कि चैप्टर में क्या करेंगे, 3 4 क्वेश्चन बता हुआ है जो कि कराएंगे, जो कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। ये बोल देंगे कि अंदर टू एक क्या है, अपरिमेय है, तो हमको इसको सिद्ध करना है कि कैसे अपरिमेय है। ठीक है ना, इसको सिद्ध करने, यह जो क्लास है ना, कल ये जो क्वेश्चन है जो कल हम कराएंगे। ठीक है ना, यह क्वेश्चन कल कराएंगे। ठीक है ना, कि अंदर टू एक अपरिमेय है। ठीक है ना, इसको हम कल सिद्ध कराएंगे। ठीक है ना, कल के बाद इस चैप्टर का पूरा जितने भी क्वेश्चन है पूरा हो जाएगा। ठीक है, जितना भी पूछा गया क्वेश्चन सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है ना, तो इसको बना लीजिए। उसके बाद देखते हैं 13 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद कल के क्लास में क्या करेंगे, इसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, ये लोग जितना भी इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन होगा उसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला 12 के बाद 13 देखते हैं। ठीक है ना, देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, कितना नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर। ठीक है, इसको हम करते हैं। ठीक है ना,
क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं। इसको बताना है कि शांति कैसे। तो बोला है बिना भाग दिए बताइए कि पढ़िए संख्या 13 बटा में 343 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है, क्योंकि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बताना है, लिखेंगे दिया है पहले, ठीक है, तो लिखेंगे दिया, लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है हमको, तो दिया क्या है 13 बटा में 343 दिया हमको। इसको बताना है कि ये संख्या शांत है कि अशांत है, ठीक है। तो क्या करेंगे, और क्या क्या करेंगे, अभाज्य में खंड करेंगे, ठीक है ना। तो 343 का अभाज्य में खंड करेंगे, ठीक है। 343 कितने से कटेगा, देखिए 7 से कटेगा, आपको संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, बचा कितना 2, और 2 4 6, 7 नंबर 63, 7 नंबर 63, फिर 7 से कटेगा, 7 से 4, फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7 कटेगा, ठीक है ना। कितना आ गया, तो देखिए इसका कितना आ गया, तो देखेंगे इसका कितना आ गया, तो देखिए 13 बटा में इसका जब आगे में खंड जैसे ऊपर जैसे जैसे ऊपर वैसे लिखेंगे, देखिए ऊपर जैसे वैसे लिख दीजिए, तो दिक्कत। अब देखिए नीचे इसका अभाज्य खंड कितना आया, 343 का अभाज्य खंड कितना आया, देखिए 7 के पावर, 7 के बढ़ते 1 बढ़ते 2 बढ़ते 3 बढ़ते, तो 7 के पावर कितने बढ़ते 3 बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, देखिए अब देखिए 2 और 5 में से कोई ऐसा कोई संख्या नहीं आया, क्या आया है 7 आया। तो अब दूसरा संख्या आ गया, यानी 2 और 5 के छोड़कर अगर कोई दूसरा संख्या आ रहा है ना तो अशांत कहलाएगा। क्या 7 आ गया तो दूसरा संख्या है, तो क्या ये अशांत होगा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, अशांत, अशांत, अशांत तो लिखेंगे क्या, अशांत कैसे लिखेंगे, लिख देंगे, लिखेंगे कि 2m गुना 5n, 5n या 2m या 5n का रूप में नहीं है, नहीं है, नहीं है, अतः अतः यह अशांत होगा, अशांत होगा, अशांत होगा, यही आंसर होगा। क्योंकि देखिए न 2 और 5 के रूप में है, न 2 और 5 का आया है, केवल क्या आया है 7 आया है, तो 7 है तो भाई इसके अलावा कोई दूसरा संख्या आता है तो क्या अशांत कहलाता है, कहलाता है अशांत कहलाता है। तो हम आशा करता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना, हो गया। अब अगले अगले क्लास में क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन जो कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन है पूरा चैप्टर मतलब पूरा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना भी नहीं है, ठीक है ना। अगर इतना क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपको मतलब जितने भी क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जो कि आप बना सकते हैं इसको बनाने के बाद। इसलिए इस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छा तरीके से क्या नोट्स बना लीजिएगा, इसको अच्छा तैयार कर लीजिए, तो एग्जाम में 2024 में आना ही तो आना ही है, 100% आएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, आएगा ना, देखिए संख्या नहीं आएगी लेकिन संख्या दूसरा रूप दे देगा, लेकिन बनाना तो ऐसे ही होगा, मतलब बनाना तो प्रोसेस जो होगा से एक ही होगा, लेकिन हो सकता है संख्या बदल देगा, इसके जगह पर कोई दूसरा संख्या दे देगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो आएगा ऐसा ही, ठीक है, याद रखिएगा, तो ठीक है। चलिए अब इसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, घर पे हमेशा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ही मैथ स्ट्रांग होता है, ठीक है। जितना जल्दी प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही क्या, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही मैथ में क्या होता है इंटरेस्टिंग होगा, यानी आप मतलब कि आपको पढ़ने का इच्छा बढ़ेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। मैथ ऐसा चीज है, प्रैक्टिस करने का चीज है मैथ, बस आप लोग इसको याद कर लीजिए, पूरा तरह से याद कर लीजिए, ठीक है ना, क्वेश्चन को, ठीक है। कल के वीडियो में क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरा का क्वेश्चन करवा देंगे, कुछ जो कि सीट करना क्वेश्चन जो सीट करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, वो भी क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि आपको समझ आया वो, ठीक है ना, अगर समझ नहीं आया तो क्या कीजिएगा, दोबारा वीडियो को वॉच करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक